तो जब से रिजल्ट आया है बच्चे बड़ा परेशान है। परेशान होने की वजह भी है यार कि एक बच्चा जिसका स्कोर 150 आया था, आप सोच के देखो, कोई बोले कि मेरे आंसर की में 150 नंबर आए हैं तो जाहिर सी बात हर कोई बोलेगा जाओ मेंस की तैयारी करो, और उसके मेंस मॉक टेस्ट में किसी में 300 नंबर आ रहे हैं, किसी में 310 नंबर आ रहे हैं, तो उसे एक उम्मीद तो है कि यार इस बार कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। हमें नहीं पता इंस्पेक्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, पर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। पर होता क्या है कि जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है 150 नंबर तो आए पर वह 153 जो कट ऑफ था इसे पार ही नहीं कर पाया। और ये एक नहीं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, कोई बोला हम सुसाइड कर लेंगे, कोई बोला हम एसएससी छोड़ के चले जाएंगे, दोबारा कभी एग्जाम नहीं देंगे और किसी की ज़िंदगी बर्बाद होगी, बहुत कुछ हुआ। और ये सच है, बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ हो रखी है प्रेजेंट टाइम में। अब बात ये आती है, क्या सच में कोई स्कैम हुआ है या कट ऑफ इतना बढ़ गया है, क्या हुआ है? पहली चीज़ तो हम सभी से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इस बारे में बात ज़रूर करो। क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो अलग की चीज़, आपकी क्या डिमांड है वो अलग चीज़ है, लेकिन कम से कम इस बारे में बात करो। जो सबसे बड़ी कमी है मेरे हिसाब से, अभिनय सर के अलावा किसी ने इस पर बात नहीं की है। तो जो बड़े टीचर से हम ये बोलेंगे कि बात करो इसके ऊपर। अच्छा जरा एक बार डाटा देखो 2022, 23, 24 का। 22 में वैकेंसी ये थी 36,000 जो सबसे ज़्यादा थी अब तक, 23 में कम हो गई और 24 में भी ठीक ठाक वैकेंसी है, 17,000 अच्छी वैकेंसी जिससे बोला जाएगा। अब है क्या, 22 का कट ऑफ 114 नंबर, जो कि ठीक है भाई, वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी। 23 में कट ऑफ 150 चला गया, ठीक है वैकेंसी कम थी, लेकिन जब वैकेंसी जस्ट डबल से भी ज़्यादा हो गई तब कट ऑफ कैसे बढ़ गया, ये वाली बात आती है। तो इसके कुछ ना कुछ रीज़न ही बनते हैं। पहला रीज़न ये हो सकता है कि यार बच्चे काफ़ी सारे आ गए हैं, कंपटीशन बढ़ गया, यूट्यूब पर अच्छे अच्छे टीचर्स ने पढ़ाना शुरू कर दिया है एंड कंटेंट बच्चों के पास बहुत ज़्यादा पहुँच रहा है। कोई बोल रहा ये एक रीज़न ये भी हो सकता है कि भाई जो एनालिसिस करवाया गया था वो एनालिसिस की वजह से भी कुछ कट ऑफ बढ़ गया होगा, वो भी समझ में आता है। किसी ने बोल दिया कि पेपर बहुत ज़्यादा आसान था। ये सारी बातें यहाँ तक सही लग रही हैं, ठीक है भाई, कट ऑफ आगे बढ़ सकता है और 153 तक पहुँचा जा सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें फिर भी बड़ी तकलीफ दे रही है, उसके बारे में जरा बात करेंगे। और बाकी ये और देख लो, पहले एसएससी 10 गुना बच्चों को बुलाया था, 2022 में 10.00 समथिंग था, इधर 8.4 और यहाँ पे 9.3। तो यार क्या एसएससी को ये एक चीज़ फिक्स नहीं कर देनी चाहिए कि हम 10 गुना बच्चे बुलाएंगे, 12 गुना बुलाएंगे, 8 गुना बुलाएंगे, 15 गुना बुलाएंगे? कम से कम एक चीज़ पर टिक तो जाओ कि 10 गुना बच्चों को बुलाना है कि 8.5 की 8.5, तुम्हारे पास कोई नंबर ही फिक्स नहीं है। भाई कट ऑफ किस पे डिपेंड करता है? कट ऑफ इस बात पे डिपेंड करता है कि कितने बच्चों ने पेपर दिया, पेपर का लेवल क्या था और हमें कितने बच्चे छांटने हैं। तो भाई जो बच्चे पास करेंगे वो वैकेंसी के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लो ना कि 10 गुना, वैकेंसी हर साल चेंज होती है लेकिन वो नंबर तो चेंज नहीं हुआ कि 10 गुना बच्चों को बुलाना है कि 12 गुना बच्चों को बुलाना है। खैर क्या अपनी डिमांड है उसके बारे में थोड़ा अभी आगे बात करेंगे। तो यहाँ तक थोड़ा ठीक लग रहा था, हाँ ठीक है कॉम्पिटिशन बढ़ गया, ये हो गया वो हो गया, सारी बातें ठीक है। फिर बात आती है स्कैम की। ये हुआ कहाँ से? शुरुआत एमटीएस से हुई। एमटीएस में क्या हुआ आपको पहले से पता, बताने की जरूरत है। हम सीजीएल की बात करते हैं। देखो आप भी जानते हो, एक रूम में जब बच्चे बैठे होकर पेपर देते ना तो उनमें से किसी एक दो का सिलेक्शन हो जाए समझ में आता है, लेकिन जो रिजल्ट वाली पीडीएफ आई थी, जब पहले दिन रिजल्ट आया था तो हमें भी इस चीज़ का भरोसा नहीं था कि ऐसा स्कैम वाली चीज़ या ऐसा कुछ भी धांधली हो सकती है। लेकिन जब वो रिजल्ट वाली पीडीएफ बच्चों में स्क्रीनशॉट भेजी, क्या कि भाई लगातार 17, 18, 19, 20 लगातार 4 बच्चों का एक ही रूम में सिलेक्शन हो गया, और ऐसे एक जगह नहीं बहुत जगह देखा गया। तो यार ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं। तो पहली चीज़ तो हम ये बोलेंगे, हमें नहीं पता स्कैम है या नहीं है, लेकिन एसएससी को इसके ऊपर जवाब देना चाहिए कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक ही रूम में बैठे लगातार 4 बच्चों का सिलेक्शन हो गया प्री में। तो एक ये एसएससी को इसके ऊपर जवाब देना चाहिए, और इसके लिए हम बोलेंगे कि जितने भी टीचर हैं उन्हें इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। कुछ ना करो लेकिन एक जवाब मांगो एसएससी से कि भाई ऐसा क्यों है, और जब ऐसा सब सारे टीचर बोलेंगे, माहौल बनेगा, तो 100% एसएससी को जवाब देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए अभी जब टियर 1 के पेपर हो रहे थे तो अभिनय सर अकेले थे जिन्होंने आवाज उठाई थी कि एनालिसिस बंद होना चाहिए, और उन्होंने एक वीडियो बनाया, उन्हें देख के बाकी लोगों ने वीडियो बनाया और एसएससी तक बात पहुंची, और एसएससी ने नोटिस निकाला कि भाई एनालिसिस बंद होना चाहिए पूरी तरह से, जो कि बंद हुआ भी। तो अगर सारे टीचर मिलकर इसके ऊपर आवाज उठाएंगे तो 100% हमें पूरा भरोसा है कि एसएससी कुछ ना कुछ जवाब जरूर देगी। ठीक है, चलो तो कुछ हमारे एसएससी से मांग भी है। बाकी इसके अलावा मेरी सारे टीचर से बस एक ही यही रिक्वेस्ट है कि भाई देखो ऐसा है, हमें पता है कि जब भी स्कैम वाली बात आती है तो चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती हैं, और अब क्या ही आपको मतलब अपने ही लोगों को आपसे क्या ही छुपाना, ये सारी चीज़ें। स्कैम का मतलब क्या है आप भी जानते हो, स्कैम का मतलब है बच्चों को उस एग्जाम से डर लगेगा और कहीं ना कहीं थोड़े से बच्चे उस एग्जाम से भागेंगे, और जब बच्चे भागेंगे तो टीचरों का कोर्स नहीं बिकेगा। सिंपल सी बात, यही सिंपल सा फंडा है, इसीलिए इसके ऊपर कोई बात नहीं करता, क्योंकि बच्चे जितना डरते हैं उतना ज़्यादा कोर्स बिकता है। और अगर स्कैम बोल दोगे, जाहिर सी बात है बच्चे बोलेंगे इस एग्जाम में कुछ होना नहीं है, तो जनसंख्या कम होगी। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं, सभी को पता है। खैर, तो हम यही सारे टीचरों से रिक्वेस्ट करेंगे, भाई देखो पैसा कमाना अच्छी बात है, हम भी कमा रहे हैं, आप भी कमा रहे हैं, आप तो बहुत ज़्यादा कमा रहे हो, हम तो कुछ भी नहीं, ठीक है सब कमा रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए अगर काम कर रहे हो और तब भी बच्चों के बारे में ही नहीं सोचोगे तो क्या मतलब है? हमें पता है बहुत बड़े बड़े टीचर्स हो, बहुत कुछ आपने किया, आपने बहुत मेहनत भी की है, लेकिन अगर बच्चों के लिए नहीं बोलोगे तो मज़ा नहीं आएगा दोस्त, वाली बात है। ठीक है, खैर कुछ हमारी मांग है एसएससी से जो हमें मांगनी चाहिए। सबसे पहली नॉर्मलाइजेशन। भाई नॉर्मलाइजेशन एसएससी को फिक्स करना चाहिए
कि भाई कितने नंबर का कर सकते हैं। ये कोई सेंस नहीं बनता कि एक बच्चे के नंबर 5 कम हो गए, ठीक है, या फिर किसी बच्चे के नंबर बढ़े ही नहीं और दूसरे बच्चे को तुमने 40 नंबर इंक्रीज कर दिया है। भाई ये जो डिफरेंस है ये कैसा, तो भाई इसे थोड़ा सही करो। अब ये चीज़ 2019 अभी हो चुकी है कि पेपर इतना अनबैलेंस बनाया गया कि क्या ही कहा जाए। तो भाई अगर तुम पेपर थोड़ा सा बैलेंस बनाओगे तो नॉर्मलाइजेशन में भी थोड़ा आराम रहेगी। अब वही बात है ना, एक सवाल बड़ा आसान से दे दिया, एक बहुत टफ सा दे दिया, बच्चे क्या करेंगे। तो भाई नॉर्मलाइजेशन एसएससी को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि अगर नॉर्मलाइजेशन कर रहे हो तो वो लिमिटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है किसी के 5 नंबर कम हो गए, किसी के 40 नंबर ज़्यादा। क्या आप सोचो यार, 150 वाले जो बच्चा 150 स्कोर किया उसकी क्या गलती है यार, उसकी क्या गलती है। वो पढ़ने में चाहे जितना अच्छा हो, पेपर तुमने आसान फेंक दिया, वो क्या करता। बहुत बार ऐसा होता है कि भाई जब ने हमेशा वाली बात बोली है कि जब भी पेपर आसान आएगा तो जो पढ़ने वाला बच्चा होगा हमेशा उसका नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि जो कम पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो भी हल्का हल्का उसमें स्कोर कर लेते हो, कहीं ना कहीं एवरेज को बढ़ा देते हैं, वो वाली चीज़ है। तो इस चीज़ के ऊपर एसएससी को काम करना चाहिए कि पेपर को इस हिसाब से बनाओ भाई कि नॉर्मलाइजेशन में इतना फर्क ना करना पड़े और नॉर्मलाइजेशन को थोड़ा सा सुधारो। ठीक, वाली बात तो कर ली, पेपर बैलेंस की गई, पेपर थोड़ा सा बैलेंस बनाओ, शिफ्ट को हो सके तो कम करो यार। आप इंडिया इतना बड़ा, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो भाई कोशिश करो एक ही शिफ्ट में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कराने की। भाई अगर एक ही दिन पे पेपर होगा, जैसे मेंस है, मेंस का पेपर तो एक दिन में आप करवा ही सकते हो, वो भी 2 दिन में हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा प्री के पेपर इतने सारे दिनों में हो रहे हैं, तो कोशिश करो कि एक ही दिन पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का पेपर हो सके ताकि जो शिफ्ट होती है वो थोड़ी सी कम हो सके, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल कट ऑफ, इसकी अगर बात करें तो भाई कट ऑफ कैसे कंट्रोल हो सकता है। जो अभी 153 का, इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, एक नॉर्मल बात कर रहे हैं कि पेपर को इस हिसाब से कि स्टैंडर्ड बनाओ ना अपना। बैंकिंग का जो कट ऑफ इतना कम क्यों जाता है, हमारा इतना ज़्यादा क्यों जा रहा है, रीज़न क्या है। उनका पेपर में थोड़ी सी क्रिएटिविटी होती है, थोड़ा सा पेपर का लेवल अच्छा होता है। तो एक ऐसा लेवल बनाओ कि जो एक पढ़ने में अच्छा लगे, एक स्टैंडर्ड तो रखो। एसएससी का कोई वही नहीं है। सोच के देखो यार, 200 में से 153 अगर कट ऑफ जा रहा है तो काहे का स्टैंडर्ड इस पेपर का है। 75% से ऊपर स्कोर करोगे तब तो प्री पास करोगे। अब सोचो मेंस भी देना है। अब इसमें बहुत से लोग नीचे कमेंट करेंगे कि व्यूज़ के लिए कर रहा है या मेरा निकल गया तो क्यों ये, और क्या पड़ी है और कुछ नहीं होता और फालतू में ये वीडियो बना रहे हो, क्या ज़रूरत है। उन्हें ये लग रहा है, हम उनकी बात करें स्पेशली जो 1,65,000 में आ चुके हैं, उन्हें ये लग रहा है। लेकिन बालक एक बात बड़े ध्यान से सोचो, अभी तुम 1,65,000 में आए हो, 17,000 में नहीं पहुंचे हो। यही सेम चीज़ जो अभी हो रही है, यही 17,000 में अगर हो गई तो क्या करोगे। तो अब जो चाहे आपका प्री निकला हो या ना निकला हो, फर्क नहीं पड़ता, नीचे कॉमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताओ और कोशिश करो सपोर्ट करने की, ये चीज़ें बाकी टीचरों तक पहुँचाओ। ठीक भाई, मिनिमम कितने टाइम्स बच्चे तुम्हें लेने, ये तो कम से कम बताओ। वही चीज़ कि यहाँ 10 है, यहाँ 8.5 है, यहाँ 9.5 है। अरे फिक्स कर लो यार, 10 गुना लेना है, 12 गुना लेना, 15, कम से कम 10 तो ले ही लेना। कम से कम 10 गुना बच्चों तो ले ही लो यार, ठीक है। चलो ये हो गया। एंड लास्ट में वेटिंग लिस्ट, जिसके बारे में सालों से टीचर्स बोलते आ रहे हैं, बच्चे बोलते आ रहे हैं, पर एसएससी के कान पे कुछ नहीं हो रहा। तो ये कुछ डिमांड्स हैं। इसके अलावा इन चीज़ों जो मेरे दिमाग में है, ये सारी चीज़ें एसएससी को अप्लाई करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कुछ है कि और एसएससी क्या कर सकती है, तो वो नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी मेरी सारी टीचरों से रिक्वेस्ट है कि आप भी इसके ऊपर बात करो। देखो, आप बात करोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एसएससी तक आवाज़ ना पहुँचे। मेरी बात समझ रहे। बाकी आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ आपकी क्या राय है इस बारे में, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, आपके टीचरों तक भेजो ताकि उन्हें भी ये चीज़ पता चले और वो भी इस पर वीडियोस बनाए। बाकी अपने टीचरों को मैसेज तो करते ही रहना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में।